कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट एक तरह से हम बोल सकते हैं लिमिट करना या कुछ एक कंस्ट्रेंट मीन्स कोई सीमा होती है, कोई लिमिट मान सकता है, ठीक है, ऐसा लिमिट होती है, कंस्ट्रेंट मतलब लिमिट होती है। ये जैसे कि इसकी लिमिट्स क्या है या क्या चीज उसके लिए एक प्रॉपर वे में, लाइक लेट मी फाइंड द वे, लाइक क्या चीज है कंस्ट्रेंट में, आप समझ सकते हैं। देखिए अभी समझेंगे आपको आगे। देखिए कैसे होता है, जैसे कि कंस्ट्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट अपना है की कंस्ट्रेंट। ओके, ये क्या होता है, देखिए अ की कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट एवरी एंटिटी इंस्टेंस इज यूनिकली आइडेंटिफाई। ओके, तो की कंस्ट्रेंट क्या हो गया, इसका मतलब है कि जो भी आपकी एंटिटी होगी, एवरी एंटिटी इंस्टेंस इज यूनिकली आइडेंटिफाइड, है ना। जैसे हमारे पास प्राइमरी की होती है तो उसकी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, है ना। कंस्ट्रेंट मीन्स लाइक ये वाली क्या बोल सकते हैं उसको, कि ये वाली उसके अंदर एबिलिटी होनी ही चाहिए, ठीक है, तो उसे हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं, है ना। अगर जब तक उसके अंदर ये चीज अवेलेबल नहीं है तब तक वो चीज लाइक वैलिड होगी नहीं। अगर हमारे पास लाइक कुछ भी है, हम देखते हैं रोल नंबर अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो अभी क्या है, ये कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है ना, इसके रूल्स को फॉलो कर रहा है, कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है एक, कि हाँ, जैसे अपनी प्राइमरी की होती है इसमें क्या है, सब यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ये आइडेंटिफाई यूनिकली नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें सेम हो गई, तो ये क्या है, अब की नहीं बची ना, प्राइमरी की नहीं बची, तो इसके कंस्ट्रेंट क्या है कि यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं हम, स्टूडेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच स्टूडेंट। ओके, तो जो स्टूडेंट की आईडी होती है, जो रोल नंबर होता है, वो क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच स्टूडेंट को। तो ये हो गया आपका की कंस्ट्रेंट। ओके, कंस्ट्रेंट में आपको पूछा जाएगा की कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से कर रहा है। तो इस पे हम डीप में देखेंगे इसको कि कंस्ट्रेंट्स कैसे काम करते हैं। तो जस्ट वेट, देखते हैं। देखिए कंस्ट्रेंट, फर्स्ट देखते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है, रेफरेंशियल देखेंगे, इसके बाद एंटिटी देखेंगे। देखिए, तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है, की देख लिया ना, की क्या होता है, की कंस्ट्रेंट होता है लाइक यूनिकली आइडेंटिफाई होंगी चीजें, ठीक है। और ऐसे ही आपका होता है डोमेन, हमें ज्यादा नहीं पढ़ने, लाइक कंस्ट्रेंट समझ गए हम कि हाँ कुछ चीजें हैं कि जो लिमिटेड होंगी, कि हाँ इसके अंदर ये चीज मौजूद होनी ही चाहिए। तो डोमेन कंस्ट्रेंट देखते हैं, तो डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। जो डोमेन कंस्ट्रेंट हुए क्या होंगे, कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं फिर हमें आगे समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास आईडी दी गई है, नेम दिए गए हैं, और सेमेस्टर नेम दिए गए हैं, उनकी एज दी गई है, कौन किस सेमेस्टर में उसकी एज कितनी है। अब यहाँ पे क्या हमारा, लाइक हमने देखा था डोमेन कंस्ट्रेंट, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज ही आनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ हमारा, जैसे हमें एज फिल करना था, ठीक है, तो एज के लिए हमने एक कंस्ट्रेंट फिल किया था, जैसे कि कंस्ट्रेंट हमारे लिए क्या था एज के लिए, कि जो उसमें वैल्यू पुट होंगी वो इंटीजर होंगी, ठीक है। तो इसे इस तरह की जो लाइक कंस्ट्रेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट। ओके, डोमेन कंस्ट्रेंट, इसमें क्या है कि हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं किसी भी टेबल के अंदर, लाइक इसके लिए, इस एंटिटी के लिए, इसके लिए, ठीक है, इस एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है, एज एट्रीब्यूट है, तो इस एट्रीब्यूट के लिए जो भी हम फिल कर रहे हैं इसमें, तो हमारा क्या था कंस्ट्रेंट कि इंटीजर वैल्यू होगी, बट यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ए आ गया, तो सो यहाँ पे क्या है, बिकॉज एज इज एन इंटीजर एट्रीब्यूट। ओके, सो ये अपना ए जो है वो नहीं अलाउड है यहाँ पे, इसे हम फिल नहीं कर सकते। ओके, समझ आप लोग ना। तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है, डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज। जो अपने सेट ऑफ वैल्यूज होंगे वो क्या है, वैलिड होनी चाहिए फॉर एन एट्रीब्यूट। ओके, जैसे अपना एज एट्रीब्यूट था तो उसमें इंटीजर फिल किया गया, एंड अगर अपना पास नेम एट्रीब्यूट है तो क्या आएगा अपना, वार चार लिख देंगे, ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक क्या होगा, डोमेन कंस्ट्रेंट होता है, और उसके अकॉर्डिंग उसमें फिल किया दीजिए, ठीक है। लाइक देखिए यहाँ पे द डेटा टाइप ऑफ डोमेन, डेटा टाइप ऑफ डोमेन इंक्लूड्स, कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग होता है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख देते हैं स्ट्रिंग में, लाइक अल्फा न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, ए बी सी 1 2 3 इस तरह से। तो स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। कैरेक्टर्स होते हैं, इंटीजर होंगे, टाइम होगा, डेट है, एंड करेंसी, ये सब क्या आपके हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना, लाइक डेटा टाइप्स हैं।
तो उनमें उसी तरह की वैल्यूज एंटर की जाएंगी। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन। ओके, वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन। जो उसका डोमेन होगा उसी के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसमें वैल्यूज जो होंगी अपनी फिल की जाएंगे। समझ गए आप लोग ना? डोमेन कंस्ट्रेंट समझ गए आप लोग? डोमेन कंस्ट्रेंट इजी है ना, बहुत इजी है। लाइक डोमेन कंस्ट्रेंट सिंपली है, जो भी वैल्यूज पुट करनी होगी। सबसे सिंपल एग्जांपल ये है अपना, जैसे कि एज है, एज में हम इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का नेम दिया गया है, ठीक है, नेम में हम अपना इंटीजर वैल्यू नहीं पुट कर सकते कि नेम में कर दिया हमने यहाँ पे 1 कर दिया, 2 कर दिया, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे डोमेन कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। वहां पे हमने दे दिया है वैल्यू कि हमें यहाँ पे हमें कैरेक्टर से यूज करने हैं, तो कैरेक्टर ही यूज करेंगे यहाँ पे, ना कि इंटीजर यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इसको बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट। ओके, और हमने देखा की कंस्ट्रेंट क्या होता है। सेकंड वन पे की कंस्ट्रेंट देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, की आर द एंटिटी सेट दैट यूज टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। ओके, इसको लाइक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है ना। एन एंटिटी सेट कैन हैव मल्टीपल कीज but out of which one key will be the primary key. A primary key can contain a unique and null value in the relational table. A primary key can contain a unique and null value in the relation table. देखिए अब लाइक हमारा की कंस्टेंट क्या था, यहाँ बोला हमने कि उसमें जो आपकी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, यूनिकली डिफाइन होंगी, ठीक है, यूनिकली। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे सिमिलरली हमने देखा था किसी का रोल नंबर 1 था, 2 था, 3 था, तो अगर हमने यहाँ पे दोबारा किसी के 3 ले लिया तो यहाँ पे क्या है, की कंस्टेंट अपना जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। की कंस्टेंट क्या है, फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब हम इसे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी वो एग्जांपल दिया गया है 21002 और यहाँ पे 2 बार आ गया, तो ये क्या है, नॉट अलाउड, बिकॉज ऑल रो मस्ट बी यूनिक। ओके, तो हमें की कंस्टेंट समझ में आ गया, यूनिक एंड नल वैल्यू इन द प्राइमरी की। थोड़ा सा गलत दिया गया है, लाइक नल नहीं होना, नल का हम नहीं पुट कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की हमारी कभी भी नल नहीं हो सकती है। तो प्राइमरी की कैन कंटेन ना यूनिक वैल्यूज हमेशा, ठीक है। तो सिंपली आप याद रखिए, प्राइमरी की जो है हमारा क्या करेगी, यूनिक वैल्यूज को ही कंटेन करेगी, उसमें नल तो नहीं होता, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत दिखाते हैं यहाँ पे, नल तो छोड़िए आप लोग। तो सिंपली हम समझ चुके हैं की कंस्ट्रेंट क्या होता है और डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है। जो वैल्यूज डेटा होगा लाइक जो पुट करना होगा वहां पे हम उसी को फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, देखिए एंटिटी इंटिटी लाइक एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, तो इसमें वो बोल रहे हो, देखिए डायरेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं पहले। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है एंड उसकी सैलरी दी गई है, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारी क्या है, एम्प्लॉय आईडी जो है क्या होगी, अपनी प्राइमरी की होगी, ठीक है, प्राइमरी की होगी। और इसमें साथ ही साथ क्या बोल रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इसकी दी नहीं गई है, ठीक है, ये नल हो गई यहाँ पे। तो नॉट अलाउड एज प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। अब भी मैंने आपको बताया था ना कि प्राइमरी की क्या है, आपकी यूनिक होनी चाहिए, प्लस साथ ही साथ क्या है, नॉट नल होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन आई वो किसके अंदर आई, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर। ओके, द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट दैट प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल। ओके, सिंपल एग्जांपल है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा है कि प्राइमरी की जो है वो अपनी क्या है, नल नहीं हो सकती है। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो इन रिलेशन एंड इफ द प्राइमरी की हैज अ नल वैल्यू देन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज रोज। बिल्कुल सिंपल है ना, समझ गए आप लोग। एंटी एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी की है अपनी नल नहीं हो सकती है, क्यों, बिकॉज हम प्राइमरी का यूज क्यों करते हैं, प्रत्येक रो को, ईच एंड एवरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। और अगर वही अपना नल हो जाएगा तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये अपना किसके अंदर आता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर आता है, ठीक है। ये सब चीजें हम सीख चुके हैं, ये सब रूल हम जानते हैं, ठीक है, कि हम अगर हमें नहीं वहां पे कोई लाइक एज को इंटीजर में दे दिया है तो वहां पे हम कैरेक्टर नहीं फिल कर सकते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो बस हमें पता करना है कि यार ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है।
और सेकंड चीज की थी कि हमने बताया था, बहुत पहले बता दिया था स्टार्टिंग में ही, कि जो प्राइमरी की होती है अपनी प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। ओके, नल नहीं हो सकती है क्योंकि उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ थिंग का वो किसके अंदर आएगी, आपके एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर आएगी, ठीक है। एंड की कंस्ट्रेंट क्या होता है, की कंस्ट्रेंट क्या होता है, की कंस्ट्रेंट क्या होता है, जो हमारा लाइक प्राइमरी की है वो क्या हो सकती है, लाइक वो लाइक यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑल रो मस्ट बी यूनिक, यहाँ पे यूनिक नहीं हो रही, ठीक है। तो की कंस्ट्रेंट क्या है, की जो अपनी प्राइमरी की है, जो की कंस्ट्रेंट के अंदर वो होगा हमेशा यूनिक। की कंस्ट्रेंट की बात करें तो यूनिक की लाइक हमारी जो की है यूनिक होनी चाहिए। एंटिटी इंटीग्रिटी की बात करें तो वहां पे क्या है, नल नहीं होना चाहिए। डोमेन की बात करें तो अगर हमने इंटीजर एज को इंटीजर दे रहे हैं तो वहां पर हम कैरेक्टर नहीं फिल कर सकते हैं। इजी। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की। रेफरेंशियल की रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी रेफरेंस की बात होती है समझिए कि हमारे पास दो टेबल्स हैं और आपस में कनेक्ट की जा रही हैं, ठीक है, रेफरेंशियल मॉडल। और लाइक हमें पता है ना, दो टेबल्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉरेन की मदद से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉरेन की मदद से। ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। फॉरेन की मदद से हम इसको कनेक्ट करते हैं दो को। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स। ओके, सिंपल, हमने वही पहली बात कर ली हमने इसके बारे में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स। ये हमेशा दो टेबल्स के बीच में काम करेगी, ठीक है। आपको पता है ना, हम बोलते हैं कि कोई भी रेफरेंस कहाँ से है आपका, लाइक आपके पास कोई डेटा है तो इसका रेफरेंस कहाँ से, आपने इसको कहाँ से लिया है, तो ये कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। रेफरेंशियल, ओके, रेफरेंस से ले रहे हैं। तो हम जब भी रेफरेंशियल की बात करेंगे तो क्या है ये, स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स, ओके, दो टेबल्स के बीच में स्पेसिफाई ये होगा। इजी। एंड सेकंड क्या लिखा हुआ है, इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इफ अ फॉरेन की इन अ टेबल वन। लाइक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, हाँ थोड़ा कॉल आ रहा था। इन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इफ अ फॉरेन की इन टेबल वन, एक फर्स्ट टेबल जो है आपकी फॉरेन की है, रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ टेबल टू, then every value of the foreign key in the table first must be null or be available in the table number second। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, देखिए हम जब भी दो टेबल्स को कनेक्ट करते हैं आपस में तो फॉरेन की मदद से करते हैं। और फॉरेन की क्या है, दो टेबल्स हमारे पास होंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फॉरेन की कौन सी बन सकती है, वो लाइक उनमें से किसी दोनों टेबल में से एक टेबल में वो क्या होगी, प्राइमरी की भी होगी साथ में, ठीक है। वो दूसरे में प्राइमरी की, देखिए जैसे कि ये हमारे मानते हैं टेबल नंबर टू, ठीक है, टेबल नंबर टू है और इसमें क्या है, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इसका नंबर दिया गया है, ठीक है, इसका 11 12 13। तो इसमें ये क्या है, जो डी नंबर है ये क्या आपकी प्राइमरी की है, दिख रहे हैं आपको, प्राइमरी की है। और ये प्राइमरी की है और ये कनेक्ट किससे कर रहे हैं हम इसको, इससे कनेक्ट कर रहे हैं, डी नंबर इसमें दिया गया है। और इस यहाँ पे इसे हम बोल रहे हैं फॉरेन की, ओके, समझ रहे हैं आप लोग। फॉरेन की क्या होगी, फॉरेन की जो होगी दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। साथ ही साथ फॉरेन की उन दोनों टेबल में से एक टेबल की प्राइमरी की कहलाएगी, प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो यहां पर इस टेबल में ये क्या है, इसकी प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की दिख रही है आपको यहाँ पे, प्राइमरी की। और इसमें लाइक एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं, तो अब ये इस तरह से आपस में कनेक्ट हो गए। तो इसकी जगह लाइक फॉरेन की होने के लिए एक टेबल में अपनी प्राइमरी की जरूर होगी एंड दूसरे में एज अ फॉरेन की तरीके से यूज कर लेंगे। और साथ ही साथ क्या बोला था ये, साथ ही साथ क्या बोले थे हम, देखिए इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इफ अ फॉरेन की इन अ टेबल फर्स्ट रेफर्स टू द प्राइमरी की टू ऑफ द टेबल टू, ठीक है, टेबल फर्स्ट से प्राइमरी टू, लाइक टेबल टू की प्राइमरी की को रेफर कर रही है, ठीक है, कर रही है यहाँ पे, ठीक है, दिखा रही है उसको। साथ ही साथ देखिए देन एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इन द टेबल फर्स्ट, टेबल फर्स्ट में जो आपकी एवरी वैल्यू है, जो आपकी प्रत्येक वैल्यू है वो क्या है, एवरी वैल्यू इन द फॉरेन की इन द टेबल फर्स्ट मस्ट बी नल, और या तो वो नल होगी या तो ये नल होगी, ठीक है, और अवेलेबल इन द टेबल टू। और क्या हो सकता है, टेबल सेकंड के अंदर वो अवेलेबल होगी, देखिए 11 है अवेलेबल, यहाँ पे 11 है, 24 भी है
24 भी है एंड 13 भी है और 13 भी है, ठीक है। समझिए आप लोग, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लोग देख रहे हैं इसको, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम इतना बार इसे रिपीट करेंगे कि आप लोगों को याद हो जाएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। तो फॉरेन की हमें दो दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने की करते हैं यूज। और फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है वो क्या है, वो लाइक दोनों टेबल में से एक टेबल के अंदर वो एज अ प्राइमरी की वर्क करेगी, ठीक है ना, प्राइमरी की वर्क करेगी, और दूसरे में एज अ रेफरेंशियल की वर्क करेगी, ठीक है, लाइक फॉरेन की, ठीक है, रेफरेंस करेगा उसको, रेफर करेगा टेबल्स को, तो उसमें क्या है, फॉरेन की करेगी। तो फॉरेन की में क्या है, टेबल फर्स्ट की वो नल भी हो सकती है और अवेलेबल इन द अवेलेबल इन द सेकेंड टेबल, ठीक है, या तो नल हो, मस्ट बी नल, होनी ही चाहिए, ठीक है, मस्ट लाइक होनी ही चाहिए, या तो नल हो सकती है, या तो और या तो अवेलेबल इन द टेबल सेकंड, या तो टेबल सेकंड के अंदर अवेलेबल होगी ही होगी, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स देखेंगे आगे, तो हमें समझने में और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी है, कोई प्रॉब्लम इसको के कंस्ट्रेंट समझने में? देखिए, इंटीग्रिटी लाइक हम समझते हैं ना, कंस्ट्रेंट क्या आता है उसे समझ लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स है कि अगर हमारा की कंस्ट्रेंट होगा तो क्या होगा, यूनिक, यूनिक होना चाहिए। अगर रेफरेंशियल होगा, ठीक है, रेफरेंस कर रहे होंगे, लाइक एक टेबल से दूसरे में कर रहे होंगे, तो एज अ फॉरेन की तरह यूज करेंगे, ठीक है, रेफरेंस करेंगे, और साथ में जो फॉरेन की होगी आपकी क्या हो सकती है, नल हो सकती है, और प्रेजेंट इन द टेबल सेकेंड, है ना, वैसा प्राइमरी की, ठीक है, सेकेंड टेबल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंशियल तरह हो गया, दो टेबल्स को ऐड करने के लिए हमें रेफरेंस आवश्यकता पड़ती है। और साथ में क्या था अपना, डोमेन कंस्ट्रेंट, ठीक है, डोमेन कंस्ट्रेंट, ये क्या बोलता है डोमेन के लिए, ये जस्ट बोलता है कि हम जिस लाइक अपना ऐसा एग्जांपल याद कर लीजिए कि अगर एज फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू फिल करेंगे, उसके अलावा उसके हम कुछ और नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है, डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर आता है, ठीक है। और एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इसमें क्या था कि जो अपनी प्राइमरी की है वो क्या होगी, कैन नॉट बी नल, ओके, कैन नॉट बी नल, अपनी जो प्राइमरी की है वो नल नहीं होगी, ओके। ठीक है ना। एक बार आप लोग फिर से ध्यान दीजिए इस पे, और समझिए, अपने आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या पढ़ा अब तक इसमें। हमने जस्ट कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा। कंस्ट्रेंट क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। इट इज यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कैसे कर रहे हैं मेंटेन क्वालिटी को। हमने चार कंस्ट्रेंट देखे, ठीक है, एक डोमेन देखा, डोमेन हमारा क्या मेंटेन कर रहा है कि लाइक अगर आपका एज है तो कोई उस एज के अंदर लाइक एबीसीडी ना फिट कर दे, ठीक है, अगर एबीसीडी किसी ने फिल कर दिया तो हाउ कैन वी डिफाइन द एज, है ना, हम एज डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या किया, इसको जस्ट इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन किया, ठीक है ना। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ensure that the data insertion, updation and other processes have to be performed in such a way that data integrity is not affected, okay। इस तरह से उसे लाइक हम स्टोर कर रहे हैं कि जो डेटा इंटीग्रिटी है वो अफेक्टेड ना हो। Thus integrity constraint is used to guard against accidental damage to the database, okay। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ऐसा गार्ड करता है, डेटाबेस कभी भी डैमेज ना हो या उसके अंदर कुछ लाइक अनयूजुअल चीजें ना हो उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जब भी अपडेट कर रहे होंगे तो डेट के अंदर डेट ही, लाइक इंटीजर्स को ही एडिट कर रहे होंगे, वही फिल कर रहे होंगे, और कैरेक्टर्स के अंदर कैरेक्टर यूज कर रहे होंगे। और आपकी जो प्राइमरी की होगी कभी नल नहीं हो सकती है, अदरवाइज हम लाइक किसी को फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है, यूनिकली। तो प्राइमरी की जो आपकी होगी हमेशा क्या होगी, वो यूनिक होगी, तो इजी टू फाइंड होगा। इस तरह से हम डेटा की लाइक लाइक इंफॉर्मेशन को हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, इजी है ना। तो अभी हमने क्या देख लिया, डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे की कंस्ट्रेंट देखा हमने क्या होता है, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देख लिया हमने, ये क्या होता है, ठीक है।
फॉरेन की मस्ट रेफर टू द वैलिड प्राइमरी की, है ना। जो फॉरेन की होगी वो लाइक वैलिड प्राइमरी के प्रेफर करेगी। तो चलो बताइए ना, आप लोगों को कोई नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? जैसे मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ आपको, तो लाइक किसी को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ पूछ सकते हैं आप लोग। कोई है नोट्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ लाइक आपको 2-3 पीडीएफ से, तो उसमें क्या आपको एग्जांपल्स अच्छे मिल जाते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, एज लाइक। तो किसी को प्रॉब्लम हो रही हो नोट्स बनाने में या समझने में, आप कमेंट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। और बोलिए सभी लोग। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अपना समय दे रहे हैं 1 घंटे का, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। आप लोग इंटरेक्ट कीजिए, समझिए, ठीक है। आप लोग ग्रुप में इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, ठीक है। फिर समझ में आ रहा ना आप लोगों को सही से, कि आप लोग भूल गए कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नोट्स प्रिपेयर करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये सब हमने देख लिया था ना, करंटली देख लिया था हमने, क्या होता है वन वन कैसे काम करता है, ये सब तो देख लिया था, वन वन मेनी वन, ठीक है। ये सब तो चीजें ठीक इजी है। तो हमने मेनली हमें पढ़ना था इसमें की कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, डोमेन था, ये सब आप लोग लिखते रहिए साथ साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। एंटिटी हम जानते हैं क्या होता है, एंटिटी जानते हैं हम लोग क्या क्या होता है ना। तो अब उसमें क्या होता है, हमारी 2 प्रकार की एंटिटी होती है, एक वीक होती है और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, हैज अ प्राइमरी की, उसके पास एक प्राइमरी की होती है। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन अ डेटाबेस, डेटाबेस में क्या करती है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज, ओके। स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज। यहाँ देखिए वीक क्या होती है, डज नॉट हैव अ प्राइमरी, किसके पास कोई प्राइमरी की नहीं होती है। डिपेंड्स ऑन द ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। ये क्या करती है, वीक वाली क्या करती है, डिपेंड करेगी किस पे, डिपेंड करती है किसके, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे, ओके। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट आईडी, नेम, रिलेशनशिप, एम्प्लॉय आईडी, डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय आईडी, ओके। तो आपका नेम है, रिलेशनशिप है, वो सब कैसे डिपेंड करेंगे, लाइक एम्प्लॉय आईडी पर। अभी इसको और डीप में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलता है एक ओवरव्यू, आपके माइंड में मैप बन जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। और आगे हम इसको बिल्कुल डीप में डिस्कस करते हैं कि आप उसे कभी ना भूल पाए, ठीक है। तो हमें एक आइडिया लग गया कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक में क्या होता है, और हमें यहाँ से कुछ नहीं ले जाना, यहाँ से हमें क्या ले जाना है, सीधे ये ले जाना है अपने माइंड में कि जो प्राइमरी, जो वीक होती है वो प्राइमरी की पर डिपेंड करती है, और उसके लाइक वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। देखते हैं आगे। अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे इसमें हम, वीक एंटिटी के बारे में। वेट, देखिए, एंटिटी एंड एट्रीब्यूट, ठीक है। एंटिटी हमें पता है क्या होता है, ठीक है, छोड़िए उसको। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है, द स्ट्रॉन्ग, अब इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा हमें एक क्या मिल रहा है, एग्जांपल मिल रहा है अच्छा सा, ठीक है। A strong entity has a primary key, उसके पास क्या होती है, एक प्राइमरी की होती है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं लाइक नोट्स के लिए, ओके। प्राइमरी की होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास। एंड वीक एंटिटी आर डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। जो वीक एंटिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड करती है। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एंटिटी। स्ट्रॉन्ग का जो एग्जिस्टेंस है वो किसी, नॉट डिपेंडेंस ऑन एनी अदर की, नॉट है ना, लाइक किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रेक्टेंगल। स्ट्रॉन्ग को हम सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब हमने देखा था ना, लाइक किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, है ना, हमने देखा था ना।
एंटिटी देखिए, एंटिटी होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सिंगल रेक्टेंगल, वीक एंटिटी, डबल रेक्टेंगल। रिलेशनशिप को इस तरह से करते हैं एज अ डायमंड, एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को डबल से करते हैं। एट्रीब्यूट्स को पता है ना सबको, एज अ लाइक इलिप्स की तरह करते हैं। की एट्रीब्यूट्स को इलिप्स के नीचे एक सर्कल लगा देते हैं, जैसे कि की एट्रीब्यूट्स यानी कि आपकी प्राइमरी की हो गई तो की एट्रीब्यूट हो गया आपका, फॉरेन की हो गई, लाइक इस तरह से हम उसे क्या अंडरलाइन कर देंगे। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लाइक आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या है मल्टी वैल्यूज आ रही हैं, तो उसे इस तरह से करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया यहाँ पे एड्रेस हो गया, एड्रेस अंदर क्या आएगा, आपका पिन आएगा, आपका स्टेट आएगा, आपका स्ट्रीट आएगा, इस तरह से क्या बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, इस तरह से करते हैं डॉटेड इलिप्स से। ये क्या होता है, जैसे कि आपकी एज है, तो एज आपकी कहाँ से ड्राइव कर लेंगे, आपकी डीओबी से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम क्या कर लेंगे, आपकी एज फाइंड कर लेंगे, आपकी एज कितनी है। किसी की डेट ऑफ बर्थ लाइक 2003 में लाइक उसका है, ठीक है, उसका डीओबी है 2003 का, तो इसलिए हम क्या ड्राइव कर सकते हैं इजिली कि वो जो जो भी है वो 22 ईयर का हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम बोलते हैं डिराइव एट्रीब्यूट। ओके, टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं, लाइक ये टोटल पार्टिसिपेशन एंड द पार्शियल पार्टिसिपेशन, तो डबल से करते हैं इसको और सिंगल से करते हैं इसको, ठीक है, इतना ही है। यू गॉट इट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजिली, ले लीजिए, ले लीजिए इसका, ठीक है। एक इससे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जरूर क्वेश्चन एक जरूर आएगा इससे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम थे स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ओके, नेक्स्ट, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैसे हमने डिनोट किया, सिंगल से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वीक एंटिटी के बारे में। द वीक एंटिटी इन DBMS डोंट हैव अ प्राइमरी की एंड आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट एंटिटी। वीक एंटिटी इन DBMS डोंट हैव प्राइमरी की, ओके, इसके पास क्या है, प्राइमरी की नहीं होती है, ठीक है, डोंट हैव प्राइमरी की एंड आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट एंटिटी, और ये डिपेंडेंट होते हैं अपनी पेरेंट एंटिटी पर। इट मेनली डिपेंड्स ऑन अदर एंटिटी। ओके, ये क्या है, लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लाइक वीक की बात कर रहे हैं ना, वीक जो है किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग पे, और उसे हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे, इट्स मेनली डिपेंड्स ऑन अदर एंटिटी, दूसरे एंटिटीज पर डिपेंड करती है। अब एक वीक एंटिटी वीक पे नहीं करेगी ना, सिंपली हम समझ सकते हैं कि वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हियर प्रोफेसर नेम, प्रोफेसर एड्रेस एंड प्रोफेसर सैलरी आर एट्रीब्यूट्स, प्रोफेसर एट्रीब्यूट्स, ओके, प्रोफेसर आईडी इज द प्राइमरी की। ओके, यहाँ प्रोफेसर आईडी जो है वो प्राइमरी की है और ये सब क्या उसके लाइक एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। प्रोफेसर इज अ स्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी हियर एंड द प्राइमरी की इज प्रोफेसर आईडी। ओके, प्रोफेसर आईडी जो, प्रोफेसर आईडी जो है हमारी क्या है यहाँ पे, प्राइमरी की है, ठीक है। हाउएवर अनदर एंटिटी इज प्रोफेसर, डिपेंड, प्रोफेसर डिपेंड्स वेयर इज आवर वीक एंटिटी। और लाइक ये सब जो अपने डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर, लाइक प्रोफेसर सैलरी और प्रोफेसर एड्रेस, ये सब क्या हो गया आपकी, लाइक उसके ऊपर डिपेंड कर रही है एंटिटी, ठीक है। तो उसे हम बोल सकते हैं इस तरह से वीक एंटिटी। ये देखिए, नेम, डीओबी एंड रिलेशन, Professor is a strong entity here and the primary key is Professor ID. However, another entity is Professor, depends which is our weak entity. ठीक है ना। तो वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए इतना था हमारे लिए, ठीक है। तो हम समझ चुके डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अपना लास्ट है ये, लाइक लास्ट टॉपिक था सेकंड चैप्टर में, हायर डिग्री रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप की डिग्री की बात कर रहे हैं इसमें। फर्स्ट होता है यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। ओके, तीन तरह की डिग्रीज होती हैं। यूनरी में क्या होता है, लाइक एन एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एक एंटिटी क्या है अपने आप से रिलेट करेगी, लाइक एक क्या है, एन एम्प्लॉय सुपरवाइज अनदर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय क्या है सुपरवाइज कर रहा है किसको,
अनदर एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यूनरी बन गया, आपस में ही कर रहे हैं दोनों, ठीक है। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर रहा है। एंड बाइनरी में क्या होता है, टू डिफरेंट एंटिटी आर रिलेटेड। ओके, बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी मीन्स दो होता है, यूनरी मीन्स एक होता है, तो ये आपस में कर रहे हैं एम्प्लॉय, ठीक है, सुपरवाइज कर रहे हैं। बाइनरी की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, दो डिफरेंट एंटिटी होंगी, ठीक है। आ स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स, कोई भी स्टूडेंट क्या है, कोर्स के अंदर एनरोल कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, बाइनरी हो गया। एंड टर्नरी की बात करें, थ्री एंटिटी आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल रिलेशनशिप, तीन एंटिटी, जैसे कि कोई एक सप्लायर है, सप्लाइज अ प्रोडक्ट टू अ स्टोर, ठीक है। सप्लायर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और एक स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आपका सप्लायर यहाँ बनेगा, एंड यहाँ पे आपका स्टोर बनेगा, एंड यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, और ये कैसे आप रिलेट होंगे, इस तरह से, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, हाँ बहुत टाइम हो गया। देखिए, एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास डिग्रीज कैसे काम करते हैं। सी, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, ठीक है। यूनरी में क्या हो गया हमारा, यूनरी, यूनरी आप यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है, अ सेट इज रिलेशनशिप वेयर ओनली वन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट्स इन अ रिलेशनशिप सेट। ओके, एक ही होता है, ठीक है। तो वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पर्सन, एक पर्सन क्या है, सिर्फ एक पर्सन से शादी करता है, ठीक है, इस तरह से बोल रहा है। तो पर्सन टू पर्सन इस तरह से बन गया, है ना, पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपस में ही रिलेटेड है, ठीक है, एक एक से ही, देखिए पर्सन इज रिलेटेड टू पर्सन से। सो दिस इज योर यूनरी, गॉट इट। एंड बात यूनरी इस तरह से होता है कि एक एंटिटी जो है अपने आप से ही रिलेट करेगी यूनरी में, वेयर ओनली वन एंटिटी सेट सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। ओके, सिर्फ एक, ओके। एंड सेकंड बात करते हैं बाइनरी की, तो इसमें क्या होता है, बाइनरी रिलेशनशिप सेट is a relationship set where two entities set participate in a relationship, है ना, जहां पे हमारे दो एंटिटी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा, एक स्टूडेंट है और वो किस तरह से रिलेटेड है, एंटर हुआ है, एनरोल हुआ है किसमें, एक कोर्स के अंदर, गॉट इट, एक कोर्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं टर्नरी की, ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे हमारा, टर्नरी रिलेशनशिप सेट इज अ वेयर थ्री एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप सेट। ओके, तीन काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एम्प्लॉय वर्क इन डिपार्टमेंट, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एंड उसका लोकेशन हो गया। सेम जैसे हमने देखा कि एक सप्लायर है, सप्लायर है, सप्लाई करता है प्रोडक्ट्स को, है ना, और कहाँ पे, एक स्टोर में, ठीक है। लोकेशन क्या हो गया आपका, स्टोर हो गया। सप्लायर सप्लाईज, लाइक आपका रिलेशन बन गया सप्लाई करने का, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग मेरी खराब है, ठीक है, ड्राइंग मत जाना इस पे आप लोग। तो इस तरह से रिलेट करेंगे, ठीक है। सप्लायर हो गया, सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट्स को, एंड एज अ इन स्टोर, ठीक है। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है, गॉट इट ना। तो ये आपके तीनों प्रकार के हो गए, ठीक है। एक और होता है, लाइक ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, ठीक है। एन, एनरी लिखे यहाँ पे, क्या है, एन होंगी वैल्यूज, ठीक है। एन एनरी रिलेशनशिप सेट इज अ रिलेशनशिप सेट वेयर एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप सेट, ठीक है। वहां पे एन लाइक वर्क कर रहे होंगे, अब वो कैसे कर रहे होंगे वो आपको समझना है, ठीक है। तो लाइक वहां पे एन कई प्रकार से रिलेट हो सकती चीजें, तो लाइक वो इस तरह से वर्क करेगा आप लोगों के लिए। तो मेनली हमें तीन करना था, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, ठीक है। तो अपना चैप्टर नंबर सेकंड जो था वो ओवर हो गया यहीं पे।